हेलो एवरीवन। अगर आप जावा की दुनिया में नया कदम रख रहे हैं तो जेडीके, जेआरई और जेवीएम ये तीन नाम सुनकर थोड़ा कंफ्यूजन जरूर हुआ होगा। बट टेंशन की कोई बात नहीं। अगले बस कुछ ही मिनटों में हम इस पजल को हमेशा के लिए सॉल्व कर देंगे। देखिए, इसमें कंफ्यूज होना बिल्कुल नॉर्मल है। हर नया डेवलपर इस सवाल से गुजरता है। इस छोटे से एक्सप्लेनर में हम इन तीनों को इतना सिंपल बना देंगे कि आपका फाउंडेशन एकदम सॉलिड हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज से शुरुआत करते हैं। जेवीएम, इसे आप जावा का दिल या उसका असली इंजन समझ सकते हैं। ये वो कोर है जिस पर पूरा जावा प्लेटफॉर्म खड़ा है। तो आखिर ये जेवीएम है क्या? सोचिए, ये कोई फिजिकल लोहे की मशीन नहीं है। ये एक एब्स्ट्रैक्ट मशीन है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका एक ही काम है, जावा के कोड को रन करना। और इसकी सबसे खास बात, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास विंडोज है, मैक है या लिनक्स, जेवीएम सब पर चलता है। तो ये काम करता कैसे है? सिंपल है। आप पहले .java फाइल में अपना कोड लिखते हैं, फिर जावा कंपाइलर इस कोड को एक स्पेशल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है जिसे बाइट कोड कहते हैं। ये बाइट कोड .class फाइल में सेव होता है और बस यही वो मैजिक लैंग्वेज है जिसे जेवीएम समझता है और रन करता है। और दोस्तों, यही तो है जावा का असली जादू। आप कोड लिखते एक बार हैं, उसे कंपाइल करके बाइट कोड बनाते हैं और फिर वो बाइट कोड फाइल आप किसी भी कंप्यूटर पर ले जा सकते हैं जिसमें जेवीएम इंस्टॉल्ड हो और वो वहां चल जाएगा। इसी को कहते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। जावा का जो फेमस स्लोगन है ना, राइट वंस रन एनीवेयर, यानी लिखो एक बार चलाओ कहीं भी, वो इसी जेवीएम की वजह से ही पॉसिबल है। जेवीएम आपके कोड और कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच एक ब्रिज की तरह काम करता है। चलिए अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। अब देखते हैं कि इस वर्चुअल मशीन के अंदर आखिर होता क्या है, इसके मेन पार्ट्स क्या हैं जो इसे इतना पावरफुल बनाते हैं। बेसिकली जेवीएम के तीन मेन हिस्से हैं। पहला क्लास लोडर, दूसरा रन टाइम डेटा एरियाज यानी कि जेवीएम की मेमोरी, और तीसरा है एग्जीक्यूशन इंजन। चलिए एक एक करके इनको आराम से समझते हैं। क्लास लोडर को आप जेवीएम का गेट कीपर समझ सकते हैं। जैसे ही आप प्रोग्राम रन करते हैं, ये सबसे पहले आपकी .class फाइल यानी बाइट कोड को उठाता है और जेवीएम की मेमोरी में लोड करता है। इतना ही नहीं, ये चेक भी करता है कि कोड आने के लिए सेफ है या नहीं। अब कोड लोड तो हो गया, इसके बाद जेवीएम उसे अपनी मेमोरी में ठीक से रखता है। इस मेमोरी को रन टाइम डेटा एरियाज कहते हैं। इसके 5 हिस्से हैं, पर एक बिगिनर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट 2 हैं, हीप एरिया और स्टैक एरिया। ज्यादातर डेटा इन्हीं दोनों में मैनेज होता है। तो इन दोनों में फर्क क्या है? बहुत सिंपल। स्टैक एरिया को समझिए, हर थ्रेड का अपना प्राइवेट वर्कस्पेस। जब भी कोई मेथड कॉल होता है या कोई छोटा मोटा लोकल वेरिएबल बनता है, वो स्टैक में जाता है। वहीं दूसरी तरफ हीप एरिया एक बड़ा सा कॉमन हॉल है। आपके प्रोग्राम में जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनते हैं वो सब यहीं हीप में स्टोर होते हैं। अब आता है असली एक्शन का टाइम। एग्जीक्यूशन इंजन बाइट कोड को लेता है, उसे लाइन बाय लाइन मशीन कोड में बदलता है और कंप्यूटर के प्रोसेसर से रन करवाता है। इसके अंदर 2 हेल्पर होते हैं, एक इंटरप्रेटर जो कोड को आराम से लाइन बाय लाइन चलाता है और एक स्मार्ट JIT कंपाइलर जो बार बार यूज होने वाले कोड को ऑप्टिमाइज करके सुपर फास्ट बना देता है। ओह, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जेवीएम के पास एक ऑटोमेटिक सफाई कर्मचारी भी है जिसे कहते हैं गार्बेज कलेक्टर। ये बैकग्राउंड में चुपचाप हीप मेमोरी में उन ऑब्जेक्ट्स को ढूंढकर डिलीट करता रहता है जिनकी अब जरूरत नहीं है, ताकि मेमोरी हमेशा फ्री रहे। ठीक है, तो अब हमें जेवीएम के अंदर की कहानी पता चल गई है। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं, बड़ी पिक्चर देखते हैं और समझते हैं कि जेआरई और जेडीके इस कहानी में कहाँ फिट होते हैं। सोचिए, जेवीएम अकेले कोड नहीं चला सकता, उसे सपोर्ट के लिए कुछ जरूरी लाइब्रेरी फाइल्स भी चाहिए होती हैं। जब हम जेवीएम और इन लाइब्रेरीज को एक साथ पैक कर देते हैं तो बन जाता है जेआरई यानी जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। इसका मतलब साफ है, अगर किसी को सिर्फ बना बनाया जावा प्रोग्राम चलाना है, उसके लिए जेआरई काफी है। और अब आते हैं सबके बड़े बॉस, जेडीके पर। जेडीके मतलब जावा डेवलपमेंट किट। जैसा नाम से ही क्लियर है, ये डेवलपर्स के लिए पूरी दुकान है। इसके अंदर जेआरई तो होता ही है, पर साथ में कोड लिखने, कंपाइल करने और डीबग करने वाले एक्स्ट्रा टूल्स भी होते हैं, जैसे कंपाइलर और डीबगर। तो साफ बात है, अगर कोड डेवलप करना है तो जेडीके चाहिए ही चाहिए। और ये सिंपल सा डायग्राम इस रिश्ते को बिल्कुल साफ कर देता है। इसे एक गिफ्ट बॉक्स की तरह समझिए।
सबसे बड़ा बॉक्स है जेडीके, उसके अंदर है जेआरई का बॉक्स और उसके भी अंदर है हमारा इंजन जेवीएम। मतलब अगर आपने जेडीके इंस्टॉल कर लिया तो आपको जेआरई और जेवीएम अपने आप मिल जाते हैं। चलिए, अब तक जो भी सीखा है उसे फटाफट समराइज करते हैं ताकि सारी बातें एकदम दिमाग में बैठ जाएं। इस टेबल से सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। पर्पस देखिए, जेडीके कोड डेवलप और रन दोनों करता है, जेआरई सिर्फ रन करता है, और जेवीएम वो तो बस बाइट कोड को एग्जीक्यूट करता है। यूजर्स भी अलग हैं, जेडीके है हम डेवलपर्स के लिए, जेआरई है एंड यूजर्स के लिए जिनको बस ऐप चलानी है। और इनके अंदर क्या है? जेडीके में है जेआरई प्लस टूल्स, जेआरई में है जेवीएम प्लस लाइब्रेरीज और जेवीएम में है एग्जीक्यूशन इंजन। सिंपल। अगर अब भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो इस सिंपल सी ट्रिक से हमेशा के लिए याद हो जाएगा। सोचो, जेडीके एक पूरा किचन है जहां आप नई डिश बना सकते हो। जेआरई उस किचन में रखा एक माइक्रोवेव है जिसमें आप सिर्फ बनी हुई डिश गर्म कर सकते हो, यानी रन कर सकते हो। और जेवीएम वो उस माइक्रोवेव के अंदर की हीट टेक्नोलॉजी है जो असली काम करती है। तो अब एक सवाल, अगली बार जब आप अपने कंप्यूटर पर जावा सेटअप करेंगे तो अब आपको क्लियर है ना कि एक डेवलपर होने के नाते आपको सिर्फ जेआरई से काम क्यों नहीं चलेगा और पूरा जेडीके ही क्यों इंस्टॉल करना पड़ेगा? बिल्कुल, क्योंकि डेवलपमेंट टूल्स तो सिर्फ जेडीके में मिलेंगे। उम्मीद है इस क्विक एक्सप्लेनर से जेडीके, जेआरई और जेवीएम का सारा कंफ्यूजन अब दूर हो गया होगा। अगर जावा और बैकएंड डेवलपमेंट के ऐसे ही ट्रिकी टॉपिक्स को आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में। थैंक यू।